Now, let's start the class. Today, we are going to complete the tenses. Before 4 days, we have started this class with the tense and tense. We have done present continuous, present simple, present perfect, as well as past simple, past continuous, past perfect. Then we have done future simple, future continuous, and future perfect. Now we are going to do present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. तीनों ही टेंसेस के हमने परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़ दिया था। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें करना है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हमें करना है। चलिए आज हम इस पर बात करते हैं एंड वी विल कंप्लीट। आज हम टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे। टेंस कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ एक सेंटेंसेस मिलेंगे, कुछ एक आपको गैप फिलिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको होमवर्क के तौर पे करने होंगे और उससे ये भी पता लगेगा कि आपको टेंसेस कितने समझ में आए। ओके, यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। प्रेजेंट हम सब जानते हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूस। तो ये परफेक्ट और कंटिन्यूस को जब जोड़ देंगे तो एक नया टेंस मिल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। सबसे पहले देखते हैं इन सेंटेंसेस की जरूरत कहाँ होती है, ये कहाँ काम आते हैं। सेंटेंसेस, जैसे हर सेंटेंस का अपना अलग महत्व है, वैसे ये सेंटेंसेस हम देखते हैं। देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, आईएनजी आता है, तब ये कॉन्टिन्यूस बनता है, ठीक है। और परफेक्ट में हमने क्या देखा, हैज, हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखा हमने। हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और एजआरएम और आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। इसमें परफेक्ट आ गया तो हैज हो गया और कॉन्टिन्यूस आ गया तो आईएनजी हो गया। तो अब इन दोनों का मिक्सर वो होगा, वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, इसमें कॉन्टिन्यूस आ रहा है और एक सिंपल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, जैसे हिंदी का सेंटेंस हम बात करें, मैं खाना खा रहा हूँ, तो सीधा सीधा इसका बन गया आई एम ईटिंग फूड। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, दोनों में फर्क कहाँ पर है। इस फर्क को आप दिमाग में क्लियर कर लेंगे तो दोनों का आप पहचान जाएंगे, हाँ किसमें हमें क्या करना है। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या है, ये सेंटेंस भी यही है जिसमें कंटिन्यूटी की बात हो रही है, परंतु इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम दिया होता है, कोई ना कोई समय दिया होता है, ठीक है। और ये एहसास हो रहा होता है कि काम लंबे समय से चल रहा है। एक तो मैं यूं कह रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये कहना है मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, देखिए सुबह डाल दिया मैंने, यानी समय दिखा दिया, ठीक है। मैं मेरी बात करूँ, मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं इस तरीके से मुझे कोई ना कोई समय डालना हो सेंटेंस में, तो कंटिन्यूटी से निकलकर सेंटेंस इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि किसी वाक्य में कंटिन्यूटी का एहसास हो रहा है और साथ में समय का जिक्र है, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। यानी आधा काम हो चुका है और आधा अभी होना बाकी है। मैं कह रहा हूँ मैं 3 दिन से आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने 3 दिन का समय डाल दिया, तो सेंटेंस ऐसे नहीं होगा आई एम टीचिंग और टेंसेज फॉर 3 डेज, ऐसे नहीं होगा ना। आई हैव बीन टीचिंग जो इसका होगा वही स्ट्रक्चर काम आएगा। यही फर्क हमें महसूस करना है, इसी फर्क को हमें देखना है। चलिए एक बात मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसमें हम कैसे देखेंगे, पहचान कैसे होगी, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज टाइम प्लस कंटिन्यूटी। टाइम प्लस कंटिन्यूटी होगी तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। टाइम, टाइम कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूटी में कैसे होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें काम क्या आएंगे। इसमें हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन और हैज बीन का यूज होता है इसमें। देखिए ये बीन अपने आप में क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। वी हैव डिस्कस द बीन, हाउ वी गेट द बीन। हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो वो किसको डिनोट करता है, परफेक्ट को, वो परफेक्ट को बताता है। तो यहाँ हैज और हैव किसको बता रहे हैं, परफेक्ट को। ये थर्ड फॉर्म साथ में आ गई, परफेक्ट हो। और कंटिन्यूटी के लिए जो भी वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। हैज हैव के लिए सेम रूल है,
ही, शी, इट और नेम, इनके साथ है जाएगा, और आई, यू, वी और दे, इनके साथ हैव आएगा। और जो भी वर्ब आएगी उसमें हमें आईएनजी को ऐड करना है। देखिए स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट को कौन बता रहा है? ये हैज और हैव, ये परफेक्ट को बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है, हैज आता है, हैव आता है, ठीक है, और उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बीन थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। अब आगे देखिए, कंटिन्यूटी को कौन बता रहा है? कंटिन्यूस को कौन बता रहा है? वर्ब आ गया और आईएनजी आ गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching English. I have been teaching English since 2003. ये देखिए एक सेंटेंस, ठीक है। ये सिंस क्या हो गया? टाइम इंडिकेटेड वर्ड हो गया, तो हम यहाँ इसके बाद में किसका यूज होगा? सिंस और फोर, इनका यूज होगा। देखिए सेकंड, आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching English for 10 years. ये देखिए दो तरीके के सेंटेंस लिखे, जिसमें मैंने एक में सिंस का यूज लिया और एक में फोर का यूज लिया। इस टेंस में पहले तो हमें ये समझना है कि ये कहाँ काम आते हैं, ठीक है। ये कहाँ काम आएंगे? जहां हमें लगातार कोई काम चल रहा है वो बताना है, परंतु साथ में ये बताना है ये काम अभी से नहीं, काफी लंबे समय से चल रहा है। वो 10 मिनट का भी हो सकता है और 10 दिन का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। यदि हमें कंटिन्यूटी के सेंटेंस में लगातार समय को दर्शाना है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस का यूज लेंगे, और उसमें क्या यूज होगा? हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा। ही, शी, इट और नेम के साथ हैज बीन आएगा, आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन आएगा, और जो भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगेगा, और टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस और फोर का यूज होगा। देखिए ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यूज ऑफ सिंस एंड फोर। यदि हम इस टेंस की बात करें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस भी लिख दिए। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003, फिर आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। देखो इसमें मैंने एक जगह सिंस का यूज लिया और एक जगह फोर का यूज लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी विल यूज द सिंस एंड फोर। सिंस और फोर का यूज कैसे करेंगे, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस थिंग व्हाट आई हैव टॉट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू how and where we will use since or for. It is very important thing. Usually student makes mistake in this. चलिए, since for, ठीक है। since का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम, ऑलवेज वी विल यूज since फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये पॉइंट हो गया। तो जब भी पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यहाँ क्या हो गया? एग्जैक्ट, जो भी चीज एग्जैक्ट है। अच्छा एग्जैक्ट कैसे? आपके और मेरे मानने से एग्जैक्ट नहीं होगा, जिसे इंग्लिश ने, जिसे ग्रामर ने एग्जैक्ट माना है वो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा, उन्हीं का यूज सिंस के साथ होगा। और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की जहां बात आएगी वहां फोर का यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है लमसम पीरियड, लगभग कितना समय लग जाता है, जिसमें फिक्स नहीं है। हो सकता है 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो, 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो, तो वो किस में आ जाएगा? फोर में आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर्स। सिंस के लिए यदि हमें ईयर्स को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? यदि मान लीजिए हमें ऐसे बताना 1978, 2001, ईयर्स ऐसे बताने हैं
जिसे हिंदी में हम सन कहते हैं, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। मैंने एग्जाम्पल में लिखा था आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003। मैं 2003 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ सिंस का यूज कहाँ आएगा? जब ईयर्स का यूज हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे बताने होगा 1978, 2001, 2003, जो भी हम चाहें वो हम बता सकते हैं। पर होगा कैसा? पुराना, क्योंकि पुराने से काम चलते हुए अभी आगे जा रहा है। गेटिंग? यदि फोर में हम बात करें तो ईयर्स का कैसे यूज लेंगे? ईयर्स की बात करें हम फोर में, तो हमें यदि ये बताना हो 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, सो ऑन, इस तरीके से यदि हमें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल ये बताने हो, तो हम किसका यूज लेंगे? ईयर्स के साथ फोर का यूज लेंगे। मैंने एग्जाम्पल में लिखा था आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, फॉर 12 ईयर्स, फॉर 14 ईयर्स। तो ये इस तरीके से फोर का यूज ईयर्स के साथ करेंगे। और यहाँ ईयर्स यदि ऐसे लिखे जाने हैं तो हम सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद आता है मंथ्स। मंथ्स की हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मंथ्स, देन लाइक नेम ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, जो भी होगा सो ऑन। यदि हमें नेम ऑफ मंथ्स बताने हैं देन वी विल यूज सिंस। सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी, सिंस मार्च। गॉट इट एवरीवन? यदि नेम ऑफ मंथ्स बताने हैं देन सिंस विल बी यूज्ड। और इधर मंथ्स की हम बात करें, ठीक है, इधर कैसे चलेंगे? 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, इसमें इस तरीके से चलेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने। यदि इस तरीके से हमें बताना है तो ये फोर के साथ आ जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस क्लास लास्ट फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स इन बीकानेर। इस तरीके से आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन, या ये ऑन जूम ऐप 3 इयर्स, 2 इयर्स, 6 मंथ्स, ये फोर आएगा उन सबके साथ। गेटिंग माई वर्ड्स? एवरीवन इज गेटिंग मी? You are audible? I am audible, everyone too? Yes, raise your hand. Okay, very good, 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 good. It means it is good. Now we'll go years, months, then days. If we go for days, Sunday, Monday, name of days. If name of days are there, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, then we will use since. तब since का use होगा, ठीक है। और days, if we talk about 2 days, 10 days, 12 days, 100 days, डेज को हम इस तरीके से बात करें, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन। जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर टू यू फॉर 3 डेज, 4 डेज, 2 डेज, तो फोर के साथ आ जाएगा, ठीक है। और मुझे यूँ कहना है मैं वेनेसडे से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर संडे, मंडे उसकी जगह सिंस आएगा और वेनेसडे आ जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर टू यू सिंस वेनेसडे। इस तरीके से इनका यूज होगा। तो हमने क्या देखा? ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। नाउ वी विल गो फॉर टाइम। टाइम की बात करें, एग्जैक्ट टाइम इज देयर 12 AM, PM, o'clock। एग्जैक्ट टाइम कैसे काउंट होता है? 12, 12:45, 12:30 AM, PM और ओ क्लॉक कहीं हो तो हम सिंस का यूज लेंगे। आई हैव बीन टीचिंग दिस क्लास, ठीक है, सिंस 11 AM। 11 AM से मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो फिर सिंस के साथ 11 AM आ गया। गॉट इट? और इधर टाइम की हम बात करें, देन
आवर्स, मिनट्स, घंटे की हम बात करें, देखिए इधर तो क्या बजे हो जाएगा, हिंदी में यदि हम बात करें बजे, 11 बजे, 11:30 बजे ना, तब तो सिंस आ जाएगा, 11 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे, 12 बजे, देन सिंस विल कम। और घंटे की हम बात करें, घंटे, मिनट, घंटे और मिनट की बात करें तो फिर 4 आ जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स, तो फिर 4 आ जाएगा। और यदि हम बात करें बजे की, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, देन सिंस विल बी देयर, अदरवाइज 4 विल बी देयर। 4 कब आ जाएगा, जब आवर्स और मिनट की हम बात करेंगे। उसके बाद आता है डेट। डेट 17 जून, 19 फेब, जो भी डेट होगी, चाहे आप ऐसे लिख लें 18/5, चाहे लिख लें 19/5, जो भी डेट लिखना चाहे लिख लें। वो डेट हमेशा किसके साथ आएगी, सिंस के साथ, ठीक है। इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूँ, द डेट इज देयर, देन सिंस विल बी देयर। इधर डेट नहीं होगी, इधर डेट, क्यों, क्योंकि डेट का कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, डेट का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए डेट इधर नहीं होगी। डेट ऑलवेज बी यूज्ड विद सिंस। गेटिंग, एवरीबॉडी गॉट, आई थिंक। लुक एट द बोर्ड केयरफुली। इसके अलावा, इसके अलावा जो सिंस के साथ यूज की जाती है, जो इंग्लिश ने उसे फिक्स्ड माना है, उसमें हो सकता है आपको महसूस हो कि सर ये तो टाइम पीरियड है, पर हमारे कहने से नहीं होगा, क्योंकि उसे इंग्लिश फिक्स मान चुकी है। उसमें कौन हो जाते हैं, जो सिंस के साथ ही रहेंगे हमेशा, हमेशा ध्यान रखना, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, नाइट, yesterday, morning, evening, afternoon, noon, night, yesterday, birth, childhood। ये देखिए, इनके साथ हमेशा हमेशा सिंस का यूज होगा। अब आप सोचे मन में, मॉर्निंग, सर मॉर्निंग तो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होना, 3 बजे से करती है ना, ये तो उसमें आना चाहिए, नहीं, ये हमारे कहने से नहीं होगा। इट इज फिक्स बाई इंग्लिश, इंग्लिश ने जैसे फिक्स कर दिया है उसी के हिसाब से ये चलेगा। सो दिस पार्ट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप इसे एक बार देख लें, एक बार इसको नजरों से निकाल लें, और आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो तो उसमें भी ऐसा मिलेगा। अभी आप, मैं 2 मिनट देता हूँ, आप आराम से बोर्ड पे देख लें, उतारना चाहे तो उतार लें। उसके बाद आप वीडियो जब अपलोड हो जाए उसको भी आप आराम से देख पाएंगे। एक बार आप उसे देख लीजिए। Yes, I will look at the board. Okay, sir, please take one student online. Somil, okay, Himanshu, Himanshu, got it? Sir, video is not clear. वीडियो इज नॉट क्लियर ना, इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, या मैं भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ? सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही और बोर्ड से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सर। ओके, हाँ 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 हाँ, ये तुम अपने सेक्शन लिस्ट पे बैठे हो, उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करो। बाकी स्टूडेंट्स तो सब क्लियर बता रहे हैं, यहाँ पे आवाज भी क्लियर आ रही है उनको, अच्छा, बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना। थोड़ा सा अपना जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे लैपटॉप है या टैब है, जो भी है, उसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करो ना। ठीक है नेटवर्क बात तो, हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही
Divanshu, Good morning, sir. good morning, beta. Is there any problem? Sir, your voice is not clear. Voice is not Sir, your clear. voice is not clear. Not clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let me ask other students also. किसी और को पूछो. My voice is coming or not? Divyanshu, Divyansh, 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 my voice is coming. किसी और को लो. Dev, Dev Agrawal, Dev, my voice is coming or not? My voice is coming or not, Dev? Friends, my voice is coming or not? Am I audible? मैंने वापस रेज तू बोले नहीं है म्यूट कर रूड़ा है हेलो 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 Is able to listen me? If you are able to listen, then raise your hand. Okay. Since you are listening me, na? Now voice is proper. Okay, I hope you all have studied this. Okay. Now, as today we have done present perfect continuous, मैं बता चुका हूँ present perfect continuous and how we will use since and for, that also we have discussed. Now we will go for past perfect continuous. हाँ, कोई query लग रही है? Yes, who is there?
लक्षिता, हाँ बेटा लक्षिता, बोलो बेटा। Sir, your लक्षिता, voice is not. Sir, your My voice is not clear. voice is not coming proper. Lakshita, but rest Yes, students they sir. are saying it's okay. The rest students they are saying it's okay बेटा, थोड़ा सा अपना ईयरफोन सेट करो, है ना, और देखो if maybe Okay, some sir. problem will be there, है ना, थोड़ा सा ईयरफोन को सेट करो। यहाँ बाकी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं क्लियर हो रही है आवाज उनको, है ना, तो अपना थोड़ा सा ईयरफोन को सेट करो बेटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने कर लिया, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट की हम बात करें तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट में हम हैड का यूज लेंगे, है ना। प्रेजेंट में हम हैज और हैव का यूज ले रहे थे, उसके साथ बीन का यूज आ रहा था, ठीक उसी तरीके से इसमें हैड के साथ बीन का यूज आएगा, हैड के साथ बीन का यूज होगा। ये हैड बीन सबके साथ आ जाएगा, आई यू वी दे ही शी इट और नेम। जो स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले एंटर हुए हैं या जिनको सुनने में प्रॉब्लम हुई हो, वो जब मेरा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप उसको बाद में देखना, फिर कोई दिक्कत हुई तो कल सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो अहेड। गॉट इट एवरीवन? और इसमें भी जो भी एक्शन होगा उसमें हमें आईएनजी को ऐड करना होगा और फिर बाद में सिंस और फोर का यूज होगा। गॉट इट? सिंस और फोर का यूज वही होगा जो हमने पहले देखा, अभी जो मैंने बोर्ड पे आपको 2 मिनट का समय दिया वो देखने के लिए, जो समझाया सारा का सारा वो सिंस और फोर का यूज था। The same use will be done here also. There will not be any problem. Sentence कैसे बन जाएगा? I had been teaching since 2003. I had been teaching for 10 years. Like this sentence will be there. क्या देखना है? Past perfect continuous had been का यूज होगा, सबके साथ आ जाएगा, आई यू वी दे ही शी देम, जो भी एक्शन होगा उसमें आईएनजी लगेगा। उसके बाद टाइम इंडिकेशन के लिए सिंस और फोर का यूज होगा। सेंटेंस मैंने बना दिया, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2003, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। इसी तरीके से हम आप करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूज ऑफ सिंस एंड फोर, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, टाइम भी दे दिया आपको लिखने के लिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस टुमारो आल्सो। अब देखिए, अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर को कौन इंडिकेट करता है? विल। हमने पढ़ा पीछे, फ्यूचर को विल इंडिकेट करता है। फिर इस पर क्या आएगा? परफेक्ट के लिए हैव ले आएंगे, फिर हैव के साथ बीन आ जाएगा, ठीक है, और फिर जो भी एक्शन होगा उसमें आईएनजी आएगा। ये हो जाएगा विल हैव बीन प्लस एक्शन, आ जाएगा आई यू वी दे ही शी इट और नेम, सबके साथ आ गया, और वर्ब में आईएनजी आ गई, और साथ में क्या हो जाएगा? सिंस और फोर का यूज वही रहेगा जो हमने पहले देखा। सेम यूज विल बी देयर। सेंटेंस कैसे बनेंगे? आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2003. I will have been teaching for 10 years. ये देखिए, देर इज नो डिफरेंस। बस हमें क्या ध्यान रखना है? फ्यूचर है तो विल हैव को लाना है, पास्ट है तो हैड को लाना है, बीन तो सब में रहेगा, पास्ट है तो हैड को लाना है, और प्रेजेंट है तो हैज और हैव आएंगे। नथिंग विल बी देयर। गॉट इट एवरीवन? ये देखिए, विल हैव आ गया, विल हैव आ गया, सिंस और फोर का यूज हमें ध्यान करना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की जो क्लास है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यूज ऑफ सिंस एंड फोर दैट आई हैव टॉट। उसको मैंने बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब तक जो समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो आज जो वीडियो अपलोड हो उसको आप 1-2 बार 3 बार आराम से देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी और पिछले वीडियोस भी आप अच्छे से देखिएगा। देन वी विल डिस्कस टुमारो। आज ये टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, इस टेंस में डिस्कशन हमारा कल कर लेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को चाहे वो लेट आया हो क्लास में, 1 दिन बाद आया हो, 2 दिन बाद आया हो, जो भी प्रॉब्लम है कल हम डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। और आज मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगा जो आपको फिल करने होंगे। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।